आप सभी को याद तो होगा कि आज है हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी। तो मेरा दिन गया कुछ ऐसा, मैं उठ चुकी थी सुबह 5 बजे और मुझे लगी हुई थी बहुत तेज़ की भूख। आप भी सोच रहे कि सुबह सुबह किसे भूख लगती है, पर भाई मुझे लगती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे आप सब और स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। तो भाई मैं चली किचन की तरफ और मुझे याद आया कि मेरे रखे हुए हैं लड्डू, जो कि मैंने एक दो बार ही खाया और अभी तक नहीं खाया। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे जाते ही सबसे पहले हमने ऑन करी लाइट और सबसे पहले ही रखा है हमारा डब्बा लड्डू का। तो यहाँ पे मैंने खोल के देखा, ये तो भरा हुआ था, कम कैसे हो गया। फिर याद आया मम्मी ने कुछ बहन के घर दिए थे और कुछ भांजे आए थे, उन्होंने खा लिए। तो यहाँ पे लड्डू खाने के बाद मैंने पिया पानी और फिर लग गई मैं अपनी साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले करी मैं अपने बेड की चादर सही, और मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा, मैं नया ही फ़ोन लाई थी अभी 1-2 दिन पहले, और हुआ कुछ ऐसा, गिरते ही शुक्र है टूटा नहीं। बड़ा धक धक हो रहा था गिरने के बाद कि अभी तो नया फ़ोन आया, सही से चलाया भी नहीं और इतनी जल्दी टूट गया। तो यहाँ पे दिन भी अच्छा खासा निकल चुका था और फिर बनाने लगी मैं साफ़ सफाई करने के बाद नाश्ता, क्योंकि मम्मी ने कर ली थी पूजा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राई। करने का मन था, वो तो बना नहीं सकती थी, तो मैंने आलू ही फ्राई कर लिए और साथ में बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती और आज डाले हैं मैंने चाय में तुलसी के पत्ते। एक दिन पहले मैंने तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि आज छठी थी तो उस दिन तोड़ते नहीं है, और ना ही एकादशी वाले दिन तोड़ते और ना ही संडे के दिन। और साथ में डाला चाय में अदरक। और आप कमेंट में बताना कि किन किन के घर पे कान्हा जी है और वो ऐसे ही सारे त्यौहार कान्हा जी के साथ बनाते हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को एक भाई एक बेटा के रूप में ले रखे हैं, वरना मैंने देखा बहुत सौ के घर पे कान्हा जी तो होते हैं, लेकिन वो तीनों टाइम भोग क्या कोई भी त्यौहार इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाते। लेकिन जब से हमारे घर पे कान्हा जी आए हैं, हर त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और इस बार 3 सितंबर को हमारे कान्हा जी को 2 साल हो जाएंगे, और अपने कान्हा जी की कृपा से हमारे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं और हमेशा उनका साथ हमारे ऊपर ऐसे ही रहे। और शाम के टाइम 5 बजे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को 3 बार दूध में डुबकी लगवाई, उसके बाद उन्हें नॉर्मल पानी से स्नान कराया। और जो ये दूध है इसे हम अपनी चाय में या पीने में यूज़ कर लेंगे, फिर नॉर्मल पानी से उन्हें स्नान कराया। और आज मार्केट से मैं अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए नज़रिया लाई थी, तो मम्मी ने यहाँ पे नहलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाने के बाद गले में और हाथ में नजरिया पहनाई। और फिर मैं चली किचन की तरफ, मम्मी करने लग गई थी लड्डू गोपाल जी की पूजा। और आज बनेंगे घर में कढ़ी चावल, क्योंकि कान्हा जी को छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग लगता है। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी खाना बनाने की शुरुआत। फटाफट मैंने गैस पे कढ़ाई रखी गर्म होने के लिए, और उसके बाद डाला मैंने 1 चमचा तेल सरसों का। और जो भी हमारे छाछ में मसाले मिलाने थे वो मिला दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, साथ में बेसन, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और कढ़ी आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, वरना घर में कढ़ी ऐसे ही बनती है, मतलब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जैसे ही पक जाती है उसके बाद लगा देंगे तड़का। और मैं सीधी तड़का लगा के ही कढ़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही तेल गरम हो चुका था, मैंने उसमें हींग, जीरा, मेथी जो भी थे, लाल मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च तोड़ के डाल दी थी 3-4। और जो भी हमने मसाला बना के रखा था कढ़ी के लिए वो भी डाल देंगे। और लगातार चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि जो हमारी कढ़ी है वो फटे ना। और थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे अपने हिसाब से, जैसा भी टेक्सचर रखना है, नॉर्मल या पतला। और कढ़ी किसी किसी पसंद है, मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। चावलों के साथ जो भी चीज़ें खाई जाती है वो होती है मेरी फेवरेट। तो यहाँ पे कढ़ी भी हमारी बनके हो चुकी थी तैयार, और लो फ्लेम मैंने कर दिया था ताकि नीचे से कढ़ी जो है वो जले ना। और इधर बनाने लगी थी मैं पकौड़ी। तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और बेसन में अपने मसाले मिला के फटाफट में बनाने लगे। आप भी सोच रहे होगे इतने छोटे छोटी चीज़ों में कौन बनाता है, और इतनी थोड़ी कढ़ी, क्योंकि हमारी फैमिली में 2-3 मेंबर है, तो उसी हिसाब से खाना बनता है और जल्दी बन भी जाता है। और मैं उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ ताकि जो भी है खाना बाहर ना जाए। हमें मिल रहा है, लोग ऐसे भी है जिन्हें नहीं भी मिल रहा है, तो खाना उसी हिसाब से बनाओ जो बाहर वेस्ट बिल्कुल भी ना जाए। कढ़ी भी बन चुकी थी, जो भी मसाले मिलाने थे वो मैंने इसमें मिला दिए, पकौड़ी, थोड़ा सा गरम मसाला, और कढ़ी बन के हो चुकी है तैयार। साथ ही साथ मैं अपनी सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे खाना बनता रहता है, अगर मैं साथ में समेटती रहती हूँ तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं स्लेब पे कपड़ा वगैरह गैस पे मारने लगी थी, उधर मैंने दूध उबलना रख दिया था, और साथ में दूसरी गैस पे बनने रख दिए थे चावल। तो यहाँ पे चावल और कढ़ी बन के हो चुके हैं हमारे तैयार। मैंने जल्दी से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खाना खा मंदिर की तरफ चली मैं, और फिर जाके देखा मम्मी ने मेरे से पहले ही पूजा कर ली थी।
तो यहाँ पे आप खुद देख लो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं पता नहीं दिन में को कितनी बार मंदिर में आकर अपने लड्डू गोपाल जी को देखती रहती है और मुझे बहुत प्यारे लगता है अपने लड्डू गोपाल जी को, सच में मेरी नज़र ना लगे। तो यहाँ पे आज के दिन साई निकालते हैं और फिर वही साई घर के सभी सदस्यों के लगाते हैं और कान्हा जी को भी। तो मम्मी यहाँ पे कान्हा जी की आंखों में काजल डाल रही थी और उसके बाद मम्मी ने लगाई अपनी आंखों में काजल, और अपनी आंखों में लगाने के बाद लगाई मेरी आंखों में काजल। मेरी एक आंख में काजल थी और एक आंख में थी ही नहीं। बड़ा अजीब लग रहा था, मैंने इतने दिनों बाद काजल डाली और वो भी इतनी अजीब। तो यहाँ पे मम्मी ने फिर लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया और फिर हमारे लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारी। तो यहाँ पे हमारा फेस्टिवल बना कुछ ऐसा। और फिर थोड़ी देर बाद जब हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगाया तो उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी मम्मी को खाना देने के लिए, क्योंकि आज के दिन मतलब जो कान्हा जी को लेते हैं जिस रूप में, तो मम्मी ने अपने बेटे के रूप में कान्हा जी को ले रखा है। तो मम्मी आज थी कान्हा जी के लिए बढ़ती, फिर मैंने मम्मी को खाना दिया और मम्मी ने अपना फास्ट खोला और आज का दिन गया कुछ ऐसा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।